नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। तो 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि संशोधन पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा, जिसमें आज निर्णय ले लिया गया है। यहाँ पर शासन द्वारा संशोधन के मामले में जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं, उसके प्रमुख बिंदु देख लीजिए क्या-क्या है। नंबर 1 है, शासन द्वारा उन अभ्यर्थियों की फाइल मांगी गई है, जिन्होंने अधिक अंक या कम पूर्णांक भर दिए हैं। इनमें सिर्फ उन अभ्यर्थियों को संशोधन का लाभ दिया जाएगा, जिनका रिजल्ट आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आ गया था, लेकिन उस समय उनका पुनर्मूल्यांकन स्क्रूटनी के कारण मामला पेंडिंग में था, जिनके बाद अंक बाद में घट गए या बढ़ गए थे और प्रदेश के कट ऑफ मेरिट में आ रहे हैं। शेष अन्य अभ्यर्थी जिन्होंने अंक अधिक या पूर्णांक कम भरा है, ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। 28/5/2020 के बाद जाति निवास वाले अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि 28/5/2020 के बाद जो जाति निवास के अभ्यर्थी हैं, उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। शिक्षा मित्र के मामले में ऐसे शिक्षा मित्र जिनकी 10 वर्ष की कम सेवा अवधि के बाद 25 अंक का भरांक मिल गया है, लेकिन 1 वर्ष में 2.5 अंक के अनुसार ही उनको भरांक देना है, वो शिक्षा मित्र उनकी सेवा अवधि के आधार पर भरांक दिया जाए। अगर कोई शिक्षा मित्र भरांक कम करने के बावजूद उस जिले की मेरिट में आ रहा है, तो उसको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जिन जिले की मेरिट में नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश की मेरिट में आ रहे हैं, ऐसे शिक्षा मित्रों की फाइलें शासन को उपलब्ध कराई जाए। 138 शिक्षा मित्रों के मामले में उन शिक्षा मित्रों को उनकी सेवा विधि के आधार पर भरांक दिया जाए। अगर वह प्रदेश की मेरिट में आ रहे हैं, तो संबंधित शिक्षा मित्र की फाइलें महानिदेशक सर के माध्यम से शासन को अवगत कराया जाए। उम्मीद है कि शासन से मामला निस्तारित होने के बाद रिक्त सीटों का डाटा मांगा जाएगा, उसके बाद तृतीय काउंसलिंग प्रकार शुरू होगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्राथमिकता दिया गया है। रेणुका कुमार अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन दिया गया है यहाँ पर। और परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन नियुक्ति प्रक्रिया में अभियोगों में विसंगति के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है। तो यहाँ पर प्राप्तांक देखिए, बिंदु 1 जो उपलब्ध कराया गया, जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में उनके पास उपलब्ध वैध प्रमाण पत्र अंक पत्रों के आधार पर अधिक प्राप्तांक अंकित किए गए थे, तथा उनके अंक पत्र प्रमाण पत्र के संबंध में स्क्रूटनी पुनर्मूल्यांकन बैक पेपर में अर्जित अंक अथवा अन्य किसी आधार पर प्राप्तांक में विश्वविद्यालय निर्गमन संस्था द्वारा स्वयं परिवर्तन किया गया है, तथा संबंधित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र पूरित करने के पश्चात निर्गत किया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थियों के अंकों में परिवर्तन हेतु त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र भरने के लिए संबंधित अभ्यर्थी को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, क्योंकि तत्सह संबंधित अभ्यर्थी के पास आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं संबंधी ही प्रमाण पत्र अंक पत्र उपलब्ध थे। अतः ऐसे अभ्यर्थी यदि संबंधित जनपद में अपने वर्ग में जनपद के अंतिम चयन अभ्यर्थी के गुणांक से अधिक गुणांकधारी, तो ऐसे अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाए। यदि संबंधित अभ्यर्थी का वास्तविक गुणांक जनपद में संबंधित वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के गुणांक से कम है, किंतु राज्य स्तर पर संबंधित वर्ग एवं वरीयताक्रम में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के गुणांक से अधिक है, तो ऐसे अभ्यर्थी का प्रस्ताव शिक्षा निदेशक बेसिक के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाए। शासन द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में कार्रवाई की जाएगी, जहां पर अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं बिना किसी अभिलेख के आधार पर वास्तविक प्राप्तांक से अधिक अंक या कम पूर्णांक अंकित किए गए हैं, उनके चयन अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया जाए, ये लिखा है। तो आज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जीत न्यूज पर एजुकेशन मिनिस्टर श्री सतीश द्विवेदी जी से वार्तालाप कर रहे थे पत्रकार, जिनके कई सवालों का जवाब दिया, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित भी कई मुद्दे थे, जिन पर एक एक करके मंत्री जी ने पूरे सवालों को जवाब दिया। यहाँ पर रिक्त सीटों वालों के लिए अब मामला जल्द ही निस्तारित होने की उम्मीद है, जल्द ही काउंसलिंग की उम्मीद है, क्योंकि जो संशोधन वाला मैटर था, जो लंबे समय से पेंडिंग था, इस पर निर्णय अब आखिरी चरण जो है वो कंप्लीट होने के कगार पे है। यहाँ पर अब संशोधन का नया जियो जारी कर दिया गया है, 69,000 शिक्षक भर्ती। और ये जियो का सेकंड पॉइंट है, समिति की संस्तुति के बाद 19, जिसमें जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र 28/5/2020 के बाद अब ये निरस्त होंगे, ये भी। इसके बाद समिति की संस्तुति के बाद बिंदु 8-9 शिक्षा मित्र के रूप में जो अधिक भरांक है, उनको राहत दिया गया है। यानी शिक्षा मित्र जो अधिकतम 25 अंक भरे थे, क्योंकि वहाँ 25 अंक अंकित हो जा रहा था, लेकिन 10 वर्ष से कम अगर सेवा अवधि है, तो उनका मेरिट देखा जाएगा। फाइलें इनकी मंगाई गई हैं निदेशक द्वारा। तो और समिति की संस्तुति के बाद बिंदु 26 शिक्षा मित्र होते हुए भी भरांक नहीं मिला है। तो यहाँ पे देखिए, जो शिक्षा मित्र श्रेणी का लाभ न प्राप्त होने के कारण जिन 138 शिक्षा मित्रों का चयन नहीं हो सका है, इस संबंध में उक्त 138 शिक्षा मित्र द्वारा शिक्षा मित्र के रूप में सेवा के आधार पर भरांक की गणना की जाने की स्थिति में यदि संबंधित अभ्यर्थी का गुणांक उसकी कैटेगरी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी गुणांक से अधिक है, तो ऐसे अभ्यर्थी का चयन जिला आवंटन के संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा परीक्षणोपरांत विस्तृत प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाए। यहाँ पर देखिए, तत्काल शब्द का यूज कर दिया गया है, यानी कि अब मामला बहुत जल्द ही निस्तारित कर दिया जाएगा 180 शिक्षा मित्रों का भी। तो यहाँ पे तत्काल उपलब्ध कराए जाने को कहा गया है, यदि संबंधित अभ्यर्थी का शिक्षा मित्र के रूप में सेवादान पे भरांक की गणना की जाने पर अभ्यर्थी का गुणांक राज्य स्तर पर संबंधित वर्ग एवं वरीयताक्रम में आता है।
तो ये आज की न्यूज है। जी न्यूज के नई भर्ती के सवाल के जवाब में आज जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सवाल में मंत्री जी ने कहा कि अभी 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी नहीं हुई है। एससी के एसटी के 1133 सीट खाली है। एससी के अभ्यर्थी उन सीटों को जोड़ने की मांग कर रहे हैं। हम संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही कार्य करेंगे। 1280 संशोधन के मामले में हमने 500 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया। 600 मामले में अभी विचार चल रहा है, जिसका जीओ आज जारी हो गया है। इसके बाद ही नई भर्ती पर आगे विचार होगा। हमें वेतन भी देना पड़ता है, ये कहा है मंत्री जी ने जी न्यूज पर जब वार्तालाप कर रहे थे पत्रकार से।